हम लोगों ने उनको प्रार्थना किया कि हमारी पार्टी को जो है 60 सीट में चुनाव लड़नी चाहिए। मैंने इंडिया गठबंधन तेजस्वी यादव जी के ही नेतृत्व में लड़ा था और बेहतर परफॉर्मेंस भी किए थे। सीटों पर हमने कहा कि करीब 40 सीट पर हम पूरे बिहार में करें। बातचीत चल रही है, बात चलेगी, लेकिन अभी तो यात्रा चल रही है। यात्रा बातचीत सब साथ साथ। इस बार पूरे बिहार में मन बना लिया है कि वोट का इस्तेमाल सरकार को बदलने के लिए किया जाएगा। तेजस्वी जी के नेतृत्व में, उनके चेयरमैनशिप में जो समन्वय समिति है उसमें सारी बात तय हो चुके हैं। मंच पर लालू और राहुल की जो गलबहियां हुई, मंच पर जिस प्रकार से मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलते हुए लालू नजर आए, वो तस्वीरें कह रही थी कि महागठबंधन के अंदर अब सब कुशल मंगल है। उसके बाद फिर तेजस्वी यादव ड्राइविंग सीट पर नजर आते हैं और उनके रथ पे सवार होते हैं महागठबंधन के तमाम घटक दलों के बड़े चेहरे। मैसेज देने का प्रयास है कि महागठबंधन इंटैक्ट है। तेजस्वी की ड्राइविंग में बाकी सभी जो घटक दल हैं वो सहयोगी बनकर तेजस्वी की मदद करते नजर आएंगे, लेकिन अंदर खाने बातें कुछ और भी है। कुछ ऐसे मुद्दे आज भी हैं जो कहीं ना कहीं ये दिखाते हैं कि जब वक्त आएगा तो महागठबंधन में तलवारें खींचेंगी। मैं बात कर रहा हूं सबसे अहम बात की, क्योंकि इस बार चुनाव है, तो चुनाव में जब महागठबंधन की बात हो रही है तो सभी पार्टियों में समन्वय होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज जब मैं बातचीत किया अलग अलग पार्टियों के नेताओं से जो महागठबंधन के घटक दल हैं, उनसे जो बातें निकल कर आई वो कुछ और ही कह रही है। हम खबर में आगे बढ़ेंगे, लेकिन पहले हम एक झलक दिखलाते हैं कि सीट शेयरिंग पर क्या विचार रखते हैं चारों घटक दलों के नेता। सबसे पहले हम आपको सुनवाएंगे कांग्रेस से राजेश राठौर को, दीपांकर भट्टाचार्य को, उसके बाद राजद से एजाज अहमद को, और उसके बाद फिर हम आपको सुनवाएंगे वीआईपी से देवज्योति। हम सब मिलकर 243 सीट लड़ेंगे। अंतिम कांग्रेस पार्टी के कोटे में कितनी सीटें आएंगी, जब सीटों का बंटवारा होगा तो तय होगा कि किस दल के कोटे में कितनी सीटें गई, कौन कौन सी सीटें गई, उसमें आपको अभी इंतजार करना पड़ेगा। सीट शेयरिंग के लेकर और सीट शेयरिंग को लेकर कब तक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि कोई पार्टी ऐसी भी है जो घोषणा कर रही है कि हम अगस्त तक, सितंबर की शुरुआत में अपनी लिस्ट भी जारी करेंगे। देखिए, आंतरिक रूप से हर दल अपनी तैयारी कर रहा है, लेकिन जहां आप गठबंधन में रहते हैं तो सर्वोपरि आपका अलायंस होता है, और गठबंधन के तमाम शीर्ष नेतृत्व अभी वोट अधिकार यात्रा पे लगे हैं और 1 तारीख तक इसी में है। बीच बीच में ऑफ टाइम में हम ये भी काम करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी फाइनल प्रारूप आने में थोड़ा वक्त लगेगा। सासाराम में ड्राइविंग सीट पर तेजस्वी जी दिखे थे, क्या इस चीज को माना जाए कि बिहार में भी अब जो सरकार अगर बनती है महागठबंधन की, ड्राइविंग वही करेंगे? 2020 के विधानसभा का चुनाव इंडिया गठबंधन तेजस्वी यादव जी के ही नेतृत्व में लड़ा था और बेहतर परफॉर्मेंस भी किए थे। अगर सरकार बेईमानी न की होती तो आज तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री होते। इंडिया गठबंधन कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन बिहार के सभी मामलों के लिए तेजस्वी यादव जी ने बनाया है। इस बार पूरे बिहार में मन बना लिया है कि वोट का इस्तेमाल सरकार को बदलने के लिए किया जाएगा। जिस सरकार ने बिहार को बर्बाद कर दिया है, बिहार के पूरे आर्थिक गरीबी, बेरोजगारी से लेकर के अपराधियों का राज थोप दिया है पूरे बिहार पर। बिहार को बदलने के लिए वोट का इस्तेमाल, बदलो सरकार, बदलो बिहार, इसके लिए बिहार में वोट होगा। तो वो जब समय आएगा उसके लिए भी लोग तैयारी कर रहे हैं, वोट डालेंगे। गठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत चल रही है, बात चलेगी, लेकिन अभी तो यात्रा चल रही है। यात्रा बातचीत सब साथ साथ चल रही है। आप लोग कितनी तैयारी कर रहे हैं? अभी कर रहे हैं हम लोग। जितनी सीटों पर हमने कहा कि करीब 40 सीट पर हम पूरे बिहार में करें। और वोटर अधिकार यात्रा जो तेजस्वी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में निकला है, और जिस तरह से लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है, वो सड़कों पर दिख रहा है। लोग सामने आकर के अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से हमारा वोटर लिस्ट से नाम डिलीट कर दिया। जो बिहार में SIR के नाम पर राजनीति की गई है, अब भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को माध्यम बना करके जो गरीब, शोषित, वंचित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी का वोट काटने की राजनीतिक साजिश की है, वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। सीट शेयरिंग पर बात कहां तक होगी? देखिए, सीट शेयरिंग का कोई मामला नहीं है। हमारा गठबंधन विचारों, समन्वय और सम्मान के भाव से है।
सत्ता और स्वार्थ के लिए नहीं है। जो सत्ता और स्वार्थ के लिए गठबंधन कर रहे हैं वो लोग बताने हैं, जो कल तक कहते थे कि हम 5 पांडव हैं। स्थिति ये हो गया कि चिराग पासवान नीतीश के नेतृत्व पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं, उनके सुशासन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के नेतृत्व को एलिमिनेट करने में लगी हुई है और कहीं ना कहीं अपने एलायंस पार्टनर के साथ बीच का खेल खेल रही है, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। अभी इन लोग अपने आप में स्थापित कर लें तब हम लोग देखेंगे। हम लोग इस बात को जानते हैं कि हमारे यहाँ सीटों के लिए कोई मारामारी की स्थिति नहीं है, समय आने पर सब कुछ जाहिर कर दिया जाएगा। देखिए, सीट का संख्या का कोई मामला ही नहीं है। 243 सीटों पर जो इंडिया महागठबंधन है, तेजस्वी जी के नेतृत्व में, उनके चेयरमैनशिप में जो समन्वय समिति है उसमें सारी बात तय हो चुके हैं। कितनी सीटों पर तैयारी आप लोग कर रहे हैं, कितनी सीटें चाहते हैं गठबंधन के द्वारा? गठबंधन का देखिए, सीट हम लोगों ने अपना राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो हमारी बैठक हुई थी वाल्मीकि नगर में, तो हम लोग राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो सदस्य है उसमें आदरणीय नेता सन्नोफ मला मुकेश सैनी जी से हम लोगों ने मांगा था कि भाई, कर्पूरी ठाकुर जी हमेशा कहते थे कि जिसकी संख्या भारी उसको मिले उतनी हिस्सेदारी। तो उसमें हम लोगों ने, फिर से हम बता रहे हैं, हम लोगों ने अपने वीआईपी के संस्थापक, वीआईपी के संरक्षक आदरणीय सन्नोफ मला मुकेश सैनी जी को हम लोगों ने सुझाव दिया। हम लोगों ने उनको प्रार्थना किया कि हमारी पार्टी को जो है 60 सीट में चुनाव लड़नी चाहिए, मैंने जातीय जनगणना के हिसाब से। बाकी शेष नेतृत्व तय कर रहा है, छोटे भाई बड़ा भाई का रिश्ता है। आदरणीय तेजस्वी यादव जी छोटे भाई हैं, हमारे आदरणीय नेता उनके बड़े भाई हैं। आदरणीय अमित शाह जी ने तो नहीं कहा है कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री होंगे, न उनके जेपी नड्डा जी जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने कहा है। तो ये एनडीए का जो है घमासान मच जाएगा। अभी रुक जाइए ना 10 दिन के बाद देखिएगा कि 1 सितंबर को समापन होगा गांधी मैदान में वोट चोरी का जो आंदोलन चल रहा है हम लोग का, और उसके बाद जो है घमासान शुरू होगा एनडीए में। कितना छोड़ के भागेगा भी एनडीए। ये जो यात्रा, वोटर अधिकार यात्रा चल रही है, इसमें जो रथ था उसमें तेजस्वी यादव सारथी के रूप में थे और रथ पे सवार थे आपके नेता भी थे। तो क्या आप लोगों ने मान लिया है कि जो चुनाव है उसमें मुखिया आगे तक के? हाँ भाई, बिहार का ड्राइविंग कौन करेगा? बिहार का जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के हमारे जो चेयरमैन है आदरणीय तेजस्वी यादव जी, तो ड्राइविंग सीट तो उन्हीं के पास रहेगा ना भाई, मुख्यमंत्री के उम्मीदवार वही हैं। तो सुना आपने, यहाँ पर जब सीट शेयरिंग की बात जब आती है तो आपस में तलवार कैसे खिंचती है वो समझ लीजिए। जब मैंने बातचीत करने का प्रयास किया तो चारों नेताओं के जुबान से एक कॉमन बात निकली कि चुनाव से पहले हमारे लिए सबसे अहम मुद्दा SIR है। यानी कि SIR की जब बात होती है तो महागठबंधन इंटैक्ट नजर आती है, लेकिन जैसे ही बात पहुंच जाती है सीट शेयरिंग की तो वहां पर तलवारें खींचने लगती है। आपने सीधे तौर पर देखा, एक तरफ जहां कांग्रेस के राजेश राठौर हैं वो तेजस्वी यादव को खुलेआम सीएम स्वीकार करने से कतराते हुए नजर आते हैं, तो वहीं पर दीपांकर भट्टाचार्य हैं, वो 40 सीटों की डिमांड करते हुए नजर आते हैं। अगर वीआईपी की बात करें तो वीआईपी भी 60 सीटों पर अड़ी हुई है, डिप्टी सीएम की पोस्ट की भी डिमांड कर रही है वीआईपी। तो वहीं पर जो एक और घटक दल है गठबंधन की, यानी कि राजद जो है वो आश्वस्त नजर आती है कि सब कुछ हमारे पाले में है। तो अब चुनाव में काफ़ी वक्त बचा नहीं है। देखने वाली बात होगी कि जब ये चारों नेता बैठेंगे टेबल पर तो क्या आसानी से सीट शेयरिंग होगा, क्योंकि दावा चारों नेताओं के द्वारा ये किया गया है कि बहुत आसानी से हम लोग सीट शेयर कर लेंगे, हमारे अंदर सब कुछ ठीक है। लेकिन जब सीट शेयरिंग की बात आती है तो कुछ आंकड़े हम आपके सामने जरूर रखना चाहेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बिहार में विधानसभा सीटों की अगर बात करें तो 243 सीटें हैं। 243 सीटों में राजद की चाहत है कि इस बार हमारी संख्या इतनी हो कि हमें बहुत ज़्यादा मदद ना लेना पड़े किसी और पार्टी को सरकार बनाने के लिए। कांग्रेस की चाह है कि हमारी लोकसभा में सीटें बढ़ी है, उसके आधार पर हम विधानसभा में अपनी सीटें बढ़ा लें। तो वहीं पर भाकपा माले जो है वो भी लोकसभा के सीटों के हिसाब से ही खुद को बढ़ाने का प्रयास कर रही है। लेकिन यहाँ पर समझना होगा मुकेश सहनी को भी कि मुकेश सहनी का अभी तक अगर देखा जाए बिहार के अंदर तो राजनीतिक पकड़ जो है जनता के बीच में जो है इस वक्त वर्तमान में ना तो कोई सांसद है ना तो कोई विधायक है, जो उसके बावजूद मुकेश सहनी जो हैं वो सबसे बड़ा दावा पेश करते हैं डिप्टी सीएम फेस का और उसके बाद 60 सीटों का।
तो आखिर 243 सीटें हैं, वहाँ पर अगर 60 और 40 सिर्फ ये दोनों के पास जाएंगे तो क्या राजद की जो इच्छाएं हैं वो फुलफिल हो पाएगी? क्या कांग्रेस जो करना चाहती है वो बिहार में कर पाएगी? ये तमाम सवाल अभी भी अटके हुए हैं। हालांकि चुनावी तैयारियों की बात करें तो सभी कह रहे हैं कि हम आश्वस्त हैं, लेकिन और अपडेट हम आपके सामने पेश करेंगे किस प्रकार से जो अलग अलग पार्टियां हैं वो अपनी अपनी तैयारी कर रही हैं, उनके क्या आंकड़े रहे हैं पिछली बार और आगे क्या आंकड़े होंगे, इस पर भी हम बात करेंगे।